दुनिया के कई हिस्सों के लिए परेशानी का सबब बन चुके कोरोना वायरस के नए रूप ने भारत में दस्तक दे दी है। दूसरी लहर के बीच कोरोना के नए रूप यानी डेल्टा प्लस वेरिएंट ने भारत के 3 राज्यों में दस्तक दी है, जहां 29 ऐसे मामले सामने आए हैं जिसने प्रशासन की नींद उड़ाकर रख दी है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार भले ही कमजोर हो गई है, लेकिन कोरोना वायरस ने अपना रूप बदलकर डराना शुरू कर दिया है। कोरोना के नए रूप को डेल्टा प्लस नाम दिया गया है, जिसे कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। दुनिया के कई देशों के लिए परेशानी की वजह बन चुका डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत में भी बहुत तेजी से फैल रहा है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के करीब 29 मरीज मिल चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा मरीज कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में मिले हैं। आंकड़ों के मुताबिक रत्नागिरी में 9, जलगांव में 7, मुंबई में 2 और सिंधुदुर्ग, ठाणे और पालगढ़ जिले में एक मरीज मिले हैं। यानी महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक 21 मरीज मिल चुके हैं। बदलते वक्त के साथ महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना जांच सैंपल्स की जीनोम स्ट्रक्चरिंग कराने का निर्णय लिया है, जिसके तहत हर जिले से 100 सैंपल लिए जा रहे हैं। 15 मई से अब तक 7,500 सैंपल इकट्ठा किए गए हैं, जिनमें से 21 डेल्टा प्लस वेरिएंट के हैं। कोरोना के इस नए खतरनाक रूप डेल्टा प्लस का पहला मरीज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मिला था। भोपाल में 65 साल की महिला में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई थी। इसके बाद से अब तक मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस के 5 मरीज मिल चुके हैं। डेल्टा प्लस से पहले तो एक आया था, बाद में और आए थे, ऐसे करीब 5 केस आए थे और 4 जो हैं स्वस्थ हैं और जो एक की डेथ हुई है। जो 4 हैं उन्होंने वैक्सीन पूरी लगवा चुके थे। कोरोना के इस नए रूप ने दक्षिण के राज्य केरल में भी दस्तक दे दी है। केरल के 2 जिले पलक्कड़ और पथनमथिट्टा से जमा किए गए सैंपल से डेल्टा प्लस वेरिएंट के कम से कम 3 मामले सामने आए हैं। पथनमथिट्टा में एक 4 साल का बच्चा डेल्टा प्लस वेरिएंट का मरीज मिला। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट बहुत तेजी से फैलने वाला पाया गया था। अब इसके डेल्टा प्लस में बदलने से दुनिया भर में इसे लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है। ये कितनी तेजी से फैलता है, अभी इसकी जांच की जा रही है। The whole situation is so dynamic because of the variants that are now circulating, and as you said, the Delta variant is well on its way to becoming the dominant variant globally because of its significantly increased transmissibility. भारत में कोरोना के डेल्टा प्लस रूप जिन लोगों में मिला है, उनमें से कुछ ने वैक्सीन की 1 या 2 खुराक ले ली थी। माना जा रहा है कि इसी वजह से इनमें से ज्यादातर की हालत खराब नहीं हुई। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक कोरोना के इस नए म्यूटेशन को लेकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। ये भी तय है कि हर म्यूटेशन खतरनाक नहीं होता है, लेकिन फिलहाल जांच चल रही है कि ये नया वेरिएंट क्या वैक्सीन से मिलने वाली इम्यूनिटी को चकमा दे सकता है। अल्फा के बाद डेल्टा और अब ये डेल्टा प्लस वेरिएंट, इसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है और ये एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है।